हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित सेकेंड डीबी का पैनल कब आ सकता है और सेकेंड डीबी का पैनल पहले किसका आएगा। B2C1 लोगों का पहले आएगा या एक साथ आएगा या फिर B2C1 के बाद में आएगा, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और थर्ड डीबी फाइनली कब आएगी, यानी कब तक आ सकती है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ हद तक ये रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड डीबी का पैनल किसका पहले आ सकता है, किसका नहीं, या दोनों आ सकता है। और थर्ड डीबी पहले आ सकती है क्या, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं। और डीबी फाइनली जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, ये भी अनुमान लगाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेटों का हाल मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे ही हो रखा होगा। एक तो गर्मी का माहौल है, गर्मी की वजह से सब ऐसे ही परेशान है। थर्ड डीबी को या सेकंड डीबी के पैनल को लेकर फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं। आरआरसी कोलकाता के कैंडिडेट ऐसे ही कुछ शकल हो चुका है, ये सच्चाई है। अब माने चाहे ना माने, एक एक दिन उनके लिए लग रहा भारी पड़ता जा रहा है। अब बर्दाश्त हद से मतलब समझ सके कि नहीं हो पा रहा है, तो वो बात की बात है दोस्तों, आपको बर्दाश्त करना ही होगा। और कुछ दिन पहले कुछ कैंडिडेटों से जानकारी मिला था कि थर्ड डीबी जून में आएगी, सेकंड डीबी का पैनल जून में आएगा, B2C1 का पैनल जून में आएगा। हालांकि आ सकता है दोस्तों, मेरा भी चांसेस यही है, मेरा भी अनुमान यही है। मैं भी यही अनुमान लगा रहा हूँ कि एकदम आने का तो 100% चांस है इसी मंथ में। और रीज़न क्या है, कारण क्या है सेकेंड डीबी का पैनल और थर्ड डीबी आने का, तो चलिए मैं आपको डाटा के माध्यम से समझाता हूँ, डाटा के माध्यम से दिखाता हूँ जो आरटीआई के रिप्लाई में आया था उसके अकॉर्डिंग कि किसका पहले आ सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इस आरटीआई को आपके साथ साझा किया था, जो आरआरसी ईआर कोलकाता के कैंडिडेट ने लगाया था। आरआरसी ईआर में इन्होंने कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे थे उसका आंसर ये था कि इन्होंने देखिए 20 तारीख आरटीआई का रिप्लाई लगाया था और इन्हें 29 तारीख का जवाब मिला था, जो मैंने इन्हें बोला था लगाने के लिए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो देखिए, इन्होंने पोस्ट के बारे में पूछा था कि इन्हें पोस्ट क्या अलॉटेड हुआ है, ठीक है। तो आरआरसी का जवाब आया था कि पोस्ट इन्हें अलॉट नहीं हुआ था, जबकि ये कैंडिडेट B2C1 नहीं थे, ठीक है। ये नॉर्मल सेकेंड डीबी के पैनल के कैंडिडेट, सेकेंड डीबी के कैंडिडेट थे जिनका डीबी मेडिकल हो चुका था। तो अब 29 तारीख तक डेट तक, यानी 29 मई तक इनको पोस्ट का अलॉट नहीं हुआ है। ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो आरआरसी अभी नहीं माने बताना चाहती है, चाहे फाइनलाइज नहीं हुआ होगा सेकेंड डीबी के पैनल का, या हो चुका होगा तो नहीं बताना चाह सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी काम अभी माने बचा होगा, अधूरा होगा, इसीलिए कि मान लीजिए 240-45 का बचा होगा और कुछ कैंडिडेटों का पैनल नहीं अरेंज हुआ होगा, तो इसे इन्होंने बोला कि पोस्ट अलर्ट नहीं हुआ आरआरसी द्वारा। जब फाइनली सब कैंडिडेटों का पोस्ट अलर्ट हो जाता है तभी पोस्ट का अलर्टमेंट दिया जाता है आरआरसी द्वारा। एक भी दो भी कैंडिडेट का छूटेगा तो वो ऐसा ही लिखाएगा कि नहीं है, पोस्ट अलर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब कंडीशन केस क्या बनता है, तो देखिए केस मेरे अनुसार जो बन रहा है कि B2C1 का पहले आ सकता है। B2C1 का जो पैनल है इन नॉर्मल कैंडिडेट का पहले आ सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या बनता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इनका अभी तक पोस्ट अलर्टेड नहीं हुआ है। लगभग सेकेंड डीबी के पैनल में 260 प्लस कैंडिडेट, लगभग मान लीजिए 250 प्लस कैंडिडेट का नाम आना है, और B2C1 का लगभग 145 से 40 के करीब मान लीजिए, ठीक है। आपको चलिए एक दूसरे माध्यम समझाते हैं। देखिए, नॉर्मल जो सेकेंड डीबी के पैनल जिनका आना है, जितने नॉर्मल सेकेंड डीबी के कैंडिडेट
इनका डीबी मेडिकल हो चुका है, लगभग 260 से 270, यानी बोल सकते हैं 260 प्लस का आना है। और B2C1 का जो 160 है 15% तो 145 का, लगभग मान लीजिए 140 से 45 का आना है। तो 29 तारीख तक जो नॉर्मल सेकंड डीबी का कैंडिडेट का जिनका डीबी मेडिकल हो चुका था, उनका पोस्ट का अलर्ट के बारे में तो एक कैंडिडेट द्वारा जो RTI लगाया था तो उसमें पोस्ट का अलर्ट नहीं हुआ था, यानी 29 तारीख तक नहीं हुआ है। हो सके 30 तारीख को हो गया होगा, 1 तारीख को हो गया होगा, 2 तारीख को हो गया, आज के डेट में हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो मेरे अनुसार कंडीशन तो B2C1 का पहले आएगा पैनल, उसके जस्ट कुछ दिनों बाद नॉर्मल कैंडिडेट का आएगा। ये मेरे द्वारा अनुमान है। और नहीं तो अगर RRC चाहेगी तो 140 प्लस 260 के करीब लगभग आप देख लीजिए 400 का पैनल दे सकती है, एक बार पोस्ट लेटर करके झंझट ही खत्म कर सकती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो अनुमान है ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, और रहा 4 जून के बाद तो 100% कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इस मंथ में कुछ ना कुछ आएगा। मंथ में क्या दोस्तों देखिएगा 10, 12, 15 के करीब में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी लेटेस्ट नोटिस आएगा कि डीबी को लेकर हुआ चाहे पैनल को लेकर हुआ, पैनल को लेकर खासकर तो आएगा ही आएगा। और रहा कि पैनल कब तक आ सकता है, पहले तो बात दोस्तों B2C1 का ज़्यादा चांसेस आने का, ठीक है। ये तो फर्स्ट डीबी के कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जिनको सीटें नहीं मिले थे तो उनका पहले आ सकता है, फिर सेकंड डीबी के पैनल का लेकर ये हो सकता है, या दोनों एक साथ आता है। सभी कंडीशन है, लेकिन मेरे अनुसार B2C1 का पहले आएगा। और रहा दोस्तों कि थर्ड डीबी के बाद इसके बाद तो देखिए जब B2C1 कैंडिडेट का कुछ कैंडिडेट का आने का मतलब है कि फर्स्ट डीबी का पैनल जब आया था तो उसको ज्वाइन करने के बाद सेकंड डीबी आया था, तो क्या कंडीशन इस बार वो भी हो सकता है कि सेकंड डीबी का पैनल दे दे B2C1, चाहे नॉर्मल B2C1 का, और सेकंड डीबी का जो कैंडिडेट का डीबी मेडिकल हुआ सभी का पैनल दे दे और इसका ज्वाइनिंग करा दे, उसके बाद थर्ड डीबी दे। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता इस बार होगी, क्योंकि उतना लंबा समय नहीं जाएगा, ठीक है। वो फर्स्ट डीबी का था तो अलग बात है। अगर ये कंडीशन होता है तो थर्ड डीबी जुलाई में रिलीज हो जाएगी, या होने का चांस होगा, जून में नहीं के बराबर होगा। अगर एक कंडीशन होता है कि इनको ज्वाइनिंग कराने के बाद ही, पोस्ट लेटर करने के बाद ही थर्ड डीबी जारी करे तो ऐसे तो बहुत देर हो जाएगा। ये RRC के ऊपर डिपेंड है, वो RRC क्या करती है, लेकिन अपना अपना अनुमान है जो कि लगा सकते हैं। तो यही बात है। 4 तारीख है दोस्तों, कल रिजल्ट का डेट है। और रिजल्ट के बाद बहुत तरह से RRC को कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि RRC को ऑर्डर नहीं मिला है ये जारी करने का वो जारी करने का। तो देखिए पुरानी वैकेंसी में ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑर्डर मिला है नहीं मिला है, वो RRC के ऊपर डिपेंड करता है। RRC अपना काम कैसे करती है, स्लो करती है, फास्ट करती है, उन्हें क्या करना नहीं करना है। न्यू वैकेंसी होता तो आप बोल सकते हैं, न्यू वैकेंसी होता तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इस पर रोक लग सकता है कुछ भी नया रिक्वायरमेंट में। लेकिन पुराने वैकेंसी में और जोन के द्वारा तो दिया जा रहा था, सब किया जा रहा, पर्टिकुलरली एक स्पेशल जोन का तो ऐसा नहीं ना कि वो पेंडिंग कर दे ये कर दे, ठीक है। तो इसमें अब अलग बात है रिलीज नहीं हुआ थर्ड डीबी या फाइनल सेकंड डीबी का और B2C1 का, तो अलग बात है। लेकिन अब 5 से 10 जून तक देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सकता है, लेटेस्ट नोटिस आ सकता है पैनल को लेकर पहले, उसके बाद डीबी को लेकर, ठीक है। तो डीबी मुझे जहाँ तक लगता है सेकंड डीबी का पैनल B2C1 के बाद ही आएगा, और एक्सपेक्ट है 10 से 20 के बीच में अगर आना रहेगा, मे भी चांसेस है। अगर ज्वाइनिंग के बाद जो कैंडिडेट का जैसे पोस्ट लेटर के बाद ज्वाइनिंग के बाद नहीं देना चाहे तो 10 से 20 के बीच थर्ड डीबी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाँ, और डीबी कब होगी तो आपको 20 से 25 दिन दिया जाएगा, यानी जुलाई मान सकते हैं, ठीक है। जुलाई में डीबी स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम चांस है दोस्तों कि जून में आपको खुशियाँ मिलेंगी, देखिएगा। और सेकंड डीबी के पैनल को लेकर हो, चाहे थर्ड डीबी को, चाहे B2C1 के पैनल को लेकर है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ कैंडिडेट ST वाले बोल रहे कि ST का क्या हुआ, 75 कैंडिडेटों का उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ST में आपको 25 को लगभग 25 नहीं 18-19 को एब्सेंट है। और कितना मेडिकली बोले कितना का डॉक्यूमेंट्स का जो इशू प्रॉपर प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब साबित हुआ कि नहीं हुआ कि सही है, उसका भी डाटा तो नहीं आया है, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि वहाँ से भी आपको वैकेंसी
वैकेंट एसटी का मिल सकती आधा आधी से ज़्यादा, ठीक है, यानी 40 के करीब। तो देखिए वो जब तक लेटेस्ट नोटिस नहीं आता है साइट पर, ऐसे अनुमान लगाना गलत है। और हाँ, कटअप के बाद दोस्तों 3rd डिवी का बहुत कैंडिडेट पूछते रहते हैं। तो देखिए कटअप मैंने बहुत बार बता दिया, हर बार बताना सही बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा जब आ जाएगा जो मैंने कटअप बताया है मिलाइएगा दोस्तों, मुझे जहाँ तक मेरा भरोसा है कि 95% तक सही होगा। और हाँ दोस्तों, कुछ कैंडिडेट सीसीए को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं सीसीए का। देखिए दोस्तों, सीसीए का केस क्या है नहीं है, मुझे अभी तक प्रॉपर जानकारी मतलब नहीं आया मेरे पास करंट कि क्या सिचुएशन चल रहा नहीं चल रहा है। अगर आती है मेरे पास तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा इसके विषय में। और एक मान कर रखिए दोस्तों, जो 109 बैच का है, 120 से 25 सीटें, ये भी फुल फिल होगी कभी ना कभी। आज नहीं हो रही है तो क्या, ये भी देखिएगा, ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी, ये नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगी, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को। और उस समय फ़ायदा होगा कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3rd डिवी में नहीं हुआ 0.2 से किसी का, आप सोच रहे कि भविष्य में नहीं होगा, तो देखिएगा एक झटका की तरह उन्हें लगेगा। झटका माने क्या, खुशी का झटका, कह रहे उनका हो गया है, क्योंकि 109 सीट 125 सीटें 20 सीटें में किस ओबीसी का तो मैक्सिमम होगा ही होगा, ये जान लीजिए। यूआर उसके बाद जो भी है एससी एसटी सभी का होगा। तो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, यूआर है चाहे ओबीसी है, जिनका 1 से 1.5 2 नंबर भी हो, चाहे 2.5 नंबर यूआर वाला, एकदम सोच लीजिए कि आपका मैक्सिमम चांस है। ओबीसी वाले का तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कैटेगरी शिफ्टिंग हो ना हो, कैटेगरी शिफ्टिंग होता तो अलग कैसे और नहीं होता अलग कैसे। तो 0.5 से लेकर 0.8 तक रिप्लेसमेंट तक चांसेस मेरे अनुसार है। अगर सीसी वाला सीट को भी दे दिया जाए तो ओबीसी का तो बल्ले बल्ले है, अभी नहीं दिया जाए तो ओबीसी का भी बहुत बहुत रेयर के मार्जिन के में घटने का चांस है। और एसटी का दोस्तों देखिएगा 1 से लगभग समथिंग घट सकता है, जैसे सीटें इनको मिलने वाली है। तो फाइनली दोस्तों आप टेंशन ना लें, आरआरसीआर काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, धीरे कर रही है। देर आएगा दोस्तों, देखिएगा दुरुस्त आएगा, खुशियाँ लेके आएगा आपको, डीबी को लेकर चाहे 2nd डिवी के पैनल को लेकर बहुत अच्छे से काम कर रही है आरआरसीआर कोलकाता। कुछ को मतलब लग रहा हो कि लेट कर रही है, लेट तो थोड़ा हो रहा होगा, लेकिन क्या करिएगा दोस्तों, बर्दाश्त करना पड़ेगा। गलती नहीं होना चाहिए लेकिन सही होना चाहिए, ये मानिए। चाहे 2nd डिवी के पैनल कैंडिडेट है, B2C1 कैंडिडेट है या 3rd डिवी कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा तो दोस्तों 3rd डिवी कैंडिडेट परेशान है। और ऐसे शक्ल मतलब हो चुका है, ये तो रियल बात है, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, ये तो सच्चाई है। और दोस्तों देखिए, अब मैं इसलिए वीडियो अभी नहीं बना रहा था कि देखिए फालतू वीडियोस बनाने से अच्छा है कि अगर जानकारी मिले चाहे कुछ हो तभी आपसे शेयर करने में सही लगता है। जो मन तो वीडियो बना के डाल दो, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये भी इस वीडियो के बाद भी कुछ कंटेंट कमेंट आएगा कि इस वीडियो में तो कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों मुझे जो जानकारी जैसे मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने आपको साझा किया, क्या एक्सपेक्टेशन बन रहा है वो भी मैंने बताया। अभी कुछ कंटेंट डायरेक्टली कंफर्म ऐसे बोलते न्यूज़ है कि जुलाई में डिबी होगी, इस मंथ में आ रही है, इस तारीख को आ रही है। तो उनका बात अगर उनको लग रहा है कि सही है, चाहे उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो ऑफिशियल साइट पर भरोसा रहता है दोस्तों। और अगर मुझे इंटरनली अगर मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप साइट को विजिट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आपकी मर्ज़ी दोस्तों, आपको जानकारी देना मेरा काम है, हमें देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।